चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो दिल को छू जाएगी। जरा सोचो, एक छोटा सा गांव पहाड़ के नीचे बसा हुआ। इस गांव का नाम है भैरवपुर और यहां रहता है एक छोटा सा लड़का अर्जुन। अर्जुन अपनी जिज्ञासा और अच्छे दिल के लिए जाना जाता है। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव के पास घने जंगल में घूम रहा होता है तो उसे एक जादुई तालाब मिलता है। तालाब का पानी हजारों हीरों की तरह चमक रहा है और आसपास की हवा में एक जादू सा है। अर्जुन पास जाता है और देखता है कि उसका अक्स बदल रहा है, एक बूढ़े आदमी में जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी है। अक्स में दिख रहा बूढ़ा आदमी बोलता है, अर्जुन, तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम इस तालाब से या तो अंतहीन धन का प्याला ले सकते हो या अनंत ज्ञान की एक बूंद। सोच समझकर चुनना, क्योंकि तुम्हारा चुनाव तुम्हारी राह तय करेगा। अर्जुन हैरान पर उत्सुक इस प्रस्ताव के बारे में सोचता है। वो धन के बारे में सोचता है, कैसे ये उसकी जिंदगी बदल सकता है, उसके परिवार की जिंदगी और शायद पूरे गांव की। लेकिन फिर उसे अपनी दादी मां की बात याद आती है, जो हमेशा कहती थी, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना होता है। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन फैसला करता है, मैं ज्ञान चुनता हूं। बूढ़ा आदमी सहमति में सिर हिलाता है और तालाब का पानी बदल जाता है। एक बूंद ऊपर उठती है और धीरे से अर्जुन के माथे पर गिरती है। अचानक अर्जुन को समझ और स्पष्टता का अनुभव होता है। भैरवपुर लौटकर अर्जुन अपने नए ज्ञान का उपयोग गांव वालों की मदद करने के लिए करता है। वो उन्हें खेती के नए तरीके सिखाता है, रोजमर्रा की समस्याओं का हल बताता है और लोगों के बीच झगड़े भी प्यार और इंसाफ से सुलझाता है। गांव फलता फूलता है और अर्जुन सबका प्रिय बन जाता है, धन दौलत से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और निस्वार्थ कार्यों से। सालों बाद एक बाहरी व्यक्ति भैरवपुर आता है और गांव की समृद्धि और खुशी देखकर हैरान रह जाता है। वो अर्जुन से पूछता है, आपने ये सब बिना धन के कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराता है और जवाब देता है, असली धन इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि तुम क्या बांट सकते हो। ज्ञान जब बांटा जाता है तो सबको अमीर बनाता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई चुनाव करने का मौका दे तो अर्जुन की कहानी याद रखना। कभी कभी सबसे कीमती खजाने वो होते हैं जिन्हें धन या सोने से नहीं मापा जा सकता। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना कहानी सुनाने वाला विदा लेता है। ज्ञानवान रहो, दयालु रहो।